ऑलराइट गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंसेक्स और निफ्टी 50 में दोनों में क्या डिफरेंस है। और ये बहुत बार आप लोगों ने टर्म सुना होगा स्टॉक मार्केट की दुनिया में। अगर आप लोग कदम रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने सेंसेक्स और निफ्टी 50 का नाम तो सुना होगा, बट ये दोनों टर्म किस लिए यूज किया जाता है ये आपको नहीं पता होगा। तो सबसे पहले बता दूं, सेंसेक्स और निफ्टी 50 कुछ भी नहीं है। सेंसेक्स डिनोट करता है कि अपने भारत की जो टॉप 30 कंपनी है, टॉप 30 कंपनी को ही सेंसेक्स बताया जाता है। यहां पर अपने इंडिया के अंदर जो टॉप 30 मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर टॉप 30 कंपनी है उनको सेंसेक्स के अंदर रखा जाता है। और वहीं पे निफ्टी 50 के नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि टॉप 50 कंपनी जो होती हैं वो निफ्टी 50 के अंदर आते हैं। लेकिन यहां पे बात कर लिया जाए सेंसेक्स का, तो बोथ आर इंडेक्स ऑफ डिफरेंट एक्सचेंजेस। दोनों अलग अलग एक्सचेंजेस पे पाए जाते हैं। सेंसेक्स की बात कर ली जाए तो सेंसेक्स आप लोगों को बीएसई एक्सचेंज के अंदर पाया जाता है, वहीं पे निफ्टी 50 आप लोगों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पाया जाता है। अगर आपको ये एक्सचेंजेस भी नहीं पता है तो वेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। सेंसेक्स को सबसे पहले जो नाम रखा गया था सेंसिटिव इंडेक्स रखा गया था, बाद में इसको शॉर्ट फॉर्म में करके सेंसेक्स लोग बोलने लग गए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनी होती है, उनको जज किया जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर जज करने के बाद जो अपने भारत की टॉप 30 सबसे बड़ी कंपनियां होती है उनको यहां पर सेंसेक्स के अंदर जगह दिया जाता है। टॉप 30 कंपनी शेयर सम परसेंटेज, वहां पर ऐसा तो है नहीं कि किसी कंपनी का पूरा 100% यहां पर सेंसेक्स के अंदर डाल दिया गया है। जो टॉप 30 कंपनी है उनके कुछ परसेंट लेके एक सेंसेक्स का पार्ट बनाया गया है। यानी कि मान लीजिए रिलायंस हो गया, फिनसर्व हो गया या फिर एचडीएफसी बैंक हो गया, तो इन सभी के स्टॉक के थोड़े थोड़े पोर्शन लेके टॉप 30 कंपनियों को मिला के एक सेंसेक्स बना दिया गया है। और जब ये सेंसेक्स को बनाया गया था उस वक्त इसका जो बेस प्राइस था वो 100 रुपीज था, बिकॉज उस वक्त जो टॉप 30 कंपनी थे उनके स्टॉक्स के प्राइस कुछ और थे। और आज कंपनियों के प्राइसेस बढ़ते बढ़ते कुछ कंपनी इन हुई सेंसेक्स के अंदर, कुछ कंपनी आउट हुई। तो सबसे पहले बता दूं, सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनी, ऐसा नहीं है कि भाई एक बार कंपनी टॉप 30 के अंदर आ गई तो फिर वो कभी बाहर नहीं हो सकती। जैसे कि मान लो यस बैंक का आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। कितना अच्छा बैंक था, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन जब वो कंपनी डूबने लगी तो यस बैंक को क्या कर दिया गया, एक तरीके से निफ्टी 50 से बाहर फेंक दिया गया। तो यहां पर उसी तरीके से मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि यस बैंक निफ्टी 50 का पार्ट है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो यहां पर जैसे आपको पता होगा वोडाफोन आइडिया अगर मान लो सेंसेक्स का पार्ट है, बट अगर सेंसेक्स का कुछ क्राइटेरिया है, अगर वो क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पा रही है और वो कंपनी आगे चल के या खराब प्रदर्शन करती है, तो सेंसेक्स क्या करेगा, उन सभी जो भी कंपनी खराब प्रदर्शन कर रही है उसको सेंसेक्स से उठा के बाहर फेंक देगा और एक नई कंपनी को अंदर मौका देगा जो कि उनकी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। और मैंने आपको बता ही दिया कि भाई सेंसेक्स यहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड रहने वाला है, तो रहता है। तो यहां पर मैंने आप लोगों को क्लियर कट बता दिया कि भाई एक्चुअली में सेंसेक्स क्या होता है। अब यहां पे थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई निफ्टी 50 क्या होता है। निफ्टी 50 के बारे में थोड़ा सा यहां पे जज कर लेते हैं। अभी देखो निफ्टी 50 जो है, ये जो इंडेक्स है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, वहीं पे सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। अभी ये दोनों का टर्म क्या होता है वेट करिए, अगले वीडियो में आपसे डिटेल में बात करेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यहां पर, और यहां पर जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है, टॉप 50 कंपनी शेयर परसेंटेज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब अपने भारत की जो टॉप 50 कंपनी है उनको निफ्टी 50 के अंदर जगह दी जाती है। वहीं पे जो सेंसेक्स है टॉप 30 कंपनियों को जगह देती है। कंपनीज आर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। अभी ये सेक्टर क्या होते हैं, सेक्टर होते हैं जैसे कि मान लो कुछ कंपनी फार्मा से रिलेटेड है, कुछ कंपनी बैंकिंग से रिलेटेड है, कुछ कंपनी रियल एस्टेट से रिलेटेड है, कुछ कंपनी आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से अलग अलग सेक्टर को मिला के टॉप 50 कंपनियों को निफ्टी 50 के अंदर जगह दी गई है। और इसी तरीके से सेंसेक्स के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को मिला के टॉप 30 कंपनी को जगह दी गई है। अगर निफ्टी 50 की बात कर ली जाए तो टोटल इसमें जो
50 कंपनियां हैं उसमें से 13 सेक्टर्स को यहां पर जगह दी गई है निफ्टी 50 में। और यहां पे देखेंगे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स, यानी कि ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर टॉप 50 कंपनी है। जैसा कि सेंसेक्स में मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी का प्रदर्शन अगर आगे चल के खराब होता है तो सेंसेक्स उसको उठा के बाहर फेंक देगा, नई कंपनी को अंदर मौका देगा। सेम टू सेम निफ्टी 50 में भी है। अगर निफ्टी 50 का कोई कंपनी आगे चल के खराब प्रदर्शन करता है तो निफ्टी 50 उस कंपनी को निकाल के बाहर फेंक देगी और एक नई कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर जगह दे देगी। अभी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस एक्चुअली होते क्या हैं। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।